छोटू का पिता 2-3 साल पहले चल बसे थे। वो अपनी माँ के साथ रहता था। माँ गांव वालों के कपड़े धो धोकर अपना और अपने बेटे का खर्चा निकालती थी। उस दिन महाशिवरात्रि थी। फिर छोटू अपनी माँ से कहता है, माँ जल्दी करो, भोले बाबा का आरती का समय हो गया है और प्रसाद भी तो लाना है, कहीं प्रसाद खत्म ना हो जाए, जल्दी करो। बस बेटा ये कपड़े बांध कर चलता हूँ, 1 मिनट रुको। कपड़े बांधने के बाद दोनों माँ बेटा मंदिर की ओर चले जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गांव का मंदिर पूरी तरह सजा हुआ था। माँ बेटे दोनों मंदिर पहुँचते हैं। अनजाने में छोटू का पाँव सीढ़ी में पड़ जाता है। ये देखकर मंदिर का पुजारी गुस्सा हो जाता है। अरे ओ मूर्ख बालक, कर दिया ना मंदिर को अपवित्र। अब मंदिर की सीढ़ियों को फिर से धोना पड़ेगा। चल चल भाग यहाँ से, तुझे कोई प्रसाद वरसाद नहीं मिलेगा। चल भाग यहाँ से। पुजारी की इस व्यवहार दोनों माँ बेटे उदास होकर लौट आते हैं। मन छोटा नहीं करते बेटा, शाम को जब पंडित जी का गुस्सा शांत हो जाएगा तब हम जाकर प्रसादी ले लेंगे। अभी तुम मेरे साथ घाट चल और तुम वहीं पर खेलना और तेरा मन भी लगा रहेगा। छोटू उदास होकर मम्मी के साथ घाट की ओर चल देता है। माँ घाट पर पहुंचकर कपड़े धोने लगी और वहीं दूसरी ओर छोटू खेलने लगा। तभी छोटू के कानों में मंदिर की घंटी का आवाज आने लगा। फिर छोटू वहाँ से चला जाता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब तो आरती भी हो गई, मेरे सारे दोस्त मंदिर में होंगे, कितना मजा आ रहा होगा उनको। मेरे सारे दोस्त जी भर के प्रसाद खा रहे होंगे और मेरे को प्रसाद खाने को क्या देखने को भी नहीं मिला। अभी छोटू ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। छोटू ने देखा तो उसके सामने एक साधु बाबा खड़े थे। अरे यहाँ पर तो अभी कोई नहीं था, अचानक से साधु बाबा कैसे आ गए? तुम इतना क्यों उदास है बच्चा, क्या हुआ है तुम्हें? आज महाशिवरात्रि है, मुझे भोले बाबा का प्रसाद खाना था, लेकिन पुजारी जी ने मुझे मंदिर में घुसने तक नहीं दिया। बस इतनी सी बात के लिए तुम उदास बैठे हो? मुझे तो आज काफी प्रसाद मिला है, ले इसमें से तुम भी ले ले। इतना कहकर साधु बाबा अपना पोटली को छोटू के सामने रख देता है। उसमें तरह तरह के फल रखे हुए थे। पहले तो छोटू शर्मा आता है, लेकिन साधु प्यार से कहता है तो छोटू खाने लगता है। छोटू जितना भी फल खाता उतने फल उस पोटली में अपने आप आ जाता। छोटू को आश्चर्य में देखकर साधु बाबा कहते हैं, यह साधु बाबा का प्रसाद है, भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता। क्या मैं थोड़ा सा प्रसाद अपने माँ के लिए ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, जितना ले जाना है ले जाओ, भगवान का प्रसाद सबके लिए है। छोटू प्रसाद लेकर चला जाता है। अगले दिन छोटू उसी बरगद के पास आया। वहाँ पर साधु ध्यान पूर्वक बैठे हुए थे। जब वो आंखें खोले तो उसे छोटू दिखाई पड़ा। कल आपने मुझे प्रसाद दिया था ना, इसलिए आज माँ ने आपके लिए खाना भेजा है, लीजिए इसमें रोटी और गुड़ है। तुमने और तुम्हारी माँ ने खाना खाया? माँ ने आधा खिलाया और अपना आधा खाना मेरे लिए भेज दिया। धन्य है तुम्हारी माँ, धन्य है। भेजी गई इन 2 रोटियों से संसार की सारी सुख हमको मिल गई है। अच्छा अब तुम जाओ और तुम इसी जगह पे कल आना, मैं तुम्हारी माँ को कुछ भेंट देना चाहता हूँ। अगले दिन जब छोटू साधु जी के पास पहुंचा तो उसने देखा साधु जी के पास एक गाय खड़ी थी। अरे वाह, कितनी सुंदर गाय है। आज से ये गाय तुम्हारी है। फिर छोटू गाय को लेकर अपने घर चले जाता है। और माँ को सारी बातें बताता है। अगले ही दिन सुबह छोटू और उसकी माँ ने देखा कि गाय से अपने आप दूध निकल रही है। ये देखकर माँ ने जल्दी से थनों के नीचे एक बाल्टी लगा दी। देखते ही देखते बाल्टी दूध से लबालब भर गई। दोनों माँ बेटे के लिए दूध जरूरत से ज्यादा था, इसलिए थोड़ा सा दूध रखकर बाकी दूध गांव वालों को बेच दिया। फिर छोटू प्रतिदिन दूध बेचने लगा और उससे छोटू को बहुत सारी आमदनी होने लगी। उस गाय की दूध में गजब की शक्ति थी। उसे दूध को जो भी पीता था उसकी पुरानी से पुरानी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी।
जल्दी ही दूध की चर्चा गांव के जमींदार तक पहुंची। क्या तुम सच कह रहे हो? जी मालिक, मेरे बापू को भी ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन दूध पीते ही उनकी सारी बीमारी ठीक हो गई। मैं कहता हूँ आप भी वो दूध अपने बेटे को पिलाइए, छोटे मालिक की भी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जमींदार का बेटा अक्सर बीमार रहा करता था। वह अपनी उम्र के बच्चों से काफी कमजोर था। वह दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पता था और न ही पढ़ाई कर पाता था। लखन की बात सुनकर जमींदार ने भी छोटू से दूध खरीदकर अपने बच्चों को पिलाया। 2 से 3 दिन में ही जमींदार के बेटे ने दूसरे बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दिया। यह दूध तुम कहाँ से लेते हो? मालिक, यह दूध तो उसी गाय का है जो मुझे साधु बाबा ने दिया था। फिर छोटू सारी बातें जमींदार को बता देता है। फिर जमींदार ढेर सारे उपहार लेकर साधु बाबा के पास जाता है। बाबा, आपकी दी हुई गाय से हमारे बेटे की तबीयत ठीक हो पाया है। हम तो आस ही छोड़ बैठे। आप धन्य हैं बाबा, धन्य हैं। आप इस उपहार को स्वीकार करें बाबा। अगर आपको कुछ उपहार देना ही है तो उस बच्चे को जाकर दो, मुझे नहीं, छोटू को जाकर दो। वो भी तो तुम्हारे बेटे का उम्र का ही तो है। इतनी सी उम्र में कितनी मेहनत करता है। अभी उसकी उम्र मेहनत करने की नहीं, पढ़ाई करने की है। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो छोटू को जाकर दो। मैं भला इन संसारी चीजों का क्या करूँगा। साधु बाबा की बात जमींदार की समझ में आ गई। उसी दिन से जमींदार ने छोटू की पढ़ाई लिखाई और उसकी माँ की सारी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। छोटू और उसकी माँ की किस्मत ही बदल गई। अब उन्हें किसी चीज की कमी ना रही। दर्शन करने के लिए गए तो साधु बाबा वहाँ नहीं थे। उसी जगह पर एक शिवलिंग रखा हुआ था। भगवान शंकर स्वयं साधु के रूप में छोटू और उसकी माँ के दुख दूर करने आए थे। माँ, साधु बाबा कहाँ गए? बेटा, उन्होंने हमें जो देना था दे दिया। अब वो हमें कभी नजर नहीं आएंगे। इस तरह भोले बाबा की कृपा से माँ बेटे की ही नहीं बल्कि पूरे गांव के दुख दूर हो गए।